हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोग को 4.2 का मैथ का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें से ये उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करना है। तो यहाँ दिया है कि जॉन और उदाहरण में देखिएगा लोग, तो ये प्रश्न दिया हुआ है 1 में कि जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कच्चे हैं। दोनों पाँच पाँच कच्चे खो देने और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कांचे थे। तो देखिए, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम मानेंगे क्योंकि आपके बुक में बनाया हुआ है। माना कि जॉन के कच्चों की संख्या x थी तथा जीवांती के कच्चों की संख्या 45 माइनस एक्स। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम मान लिया और ये टोटल दिया है 45, तो 45 माइनस। अब कहा था कि पाँच पाँच को खोद। देखिए ये वही लिखा है, जॉन के 5 कच्चा खो देने के बाद बचे कच्चों की संख्या। तो ये एक्स माइनस 5 और इसमें भी 5 खोएगा तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, ये दोनों जात जातिक है। तो 45 प्लस माइनस में है, तो 45 में से 5 घटेगा तो 40 माइनस एक्स। अब इसका गुणनफल बराबर लिखेंगे का एक्स माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इक्वल टू टोटल गुणनफल कितना दिया है 124। अभी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये बताइए, आप कॉमन ले लीजिए, सबसे बढ़िया कॉमन। तो यानी एक्स और ये 40 माइनस एक्स और फिर यहाँ -5 और 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। अब यहाँ 40x और यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 40 बचे 200 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 5x। ठीक है, इसके बाद क्योंकि माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू ये 124। अब ये जाते जाते काटा तो देखिए 4 1 40 और 5 45 एक्स हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा तो 200 और ये इसके पास आएगा तो 124 इक्वल टू 0। तो यानी इसको अब सजा लेंगे। तब तक एक बार और लिख लेते हैं, 45 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस जोड़ देंगे तो 324 इक्वल टू 0। अब इसको सजाएंगे तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में 45 एक्स माइनस 324 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि पूरे समी, क्योंकि ये माइनस में नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे पूरे समीकरण में माइनस से गुना करने पर, या ऋण चिन्ह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ गुना होगा तो देखिए, माइनस माइनस गुना होगा, यहाँ माइनस गुना माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहाँ प्लस माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 45 एक्स और फिर यहाँ प्लस माइनस में माइनस माइनस तो प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर तुरेंगे, 324 का अगर आप गुणनखंड निकालते हैं तो ये 162 और फिर 8 दूनी 16, 3 से 27 तिया 81 और 29 27 और तितरी का 9। तो देखिए तितरी का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 3, तो यानी 36 और प्लस, अगर 36 माइनस 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा -45 और 36 में 9 से गुना करेंगे तो 324। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये दो पद हैं, इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर अब ये दो गो एक्स है तो एगो एक्स बाहर हो जाएगा, एगो एक्स अंदर, और यहाँ पर 36, तो ये यहाँ 36 है, बाहर में एक्स है तो यहाँ पर हम 36 से लिखेंगे, क्योंकि 36 में 1 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर 9, और जो हम बोलते हैं कि जो कॉमन निकालते हैं इसी को हम इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, तो यानी x माइनस 36। अब देखिए x में 9 से तो 9x और 9 में 36 से गुना कीजिएगा तो 324 और माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस। अब इसके बाद लिखेंगे कि x, यहाँ x माइनस 9 बाहर बाहर वाला में और अंदर अंदर वाला में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भाग रहता है तो एक भाग लिखाता है। अब यहाँ पर हम लोग का आगे तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 या x माइनस 36 इक्वल टू 0, उधर जाएगा तो प्लस में 9 और ये उधर जाएगा तो प्लस में 36, यानी दोनों संख्याएं हम लोग का ज्ञात हो गया। इसके तो जॉन के कांचों की संख्या 9 हो जाएगा और जीवांती के कांचों की संख्या 36। दोनों के जोड़ देंगे तो 45 और गुणनफल करेंगे तो 324 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग का प्रश्न हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर है जो देखेंगे।
देखिएगा रोमन संख्या 2 बाबू का क्वेश्चन था कि एक कुटीर उद्योग के एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य में 55 में से एक 55 एक में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या बराबर है, जो किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 थी। तो हम उस दिन के निर्माण में किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए ये आपके बुक में ये सारे चीज दिया हुआ है, उदाहरण में यहाँ तक कि बनाया भी है, ठीक है। आगे केवल उसका गुणनखंड हल नहीं किया है। तो इस ये बुक में आपको दिया है कि उस दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x तथा उस दिन प्रत्येक खिलौनों की लागत। तो देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लागत मूल 55 यानी 55 माइनस एक्स। तो उस दिन कुल निर्माण लागत माने कुल हमने के लागत जो अनमोल हुए, यहाँ पर देखिए कुल लागत जो है 750 रुपया है, ठीक है। तो अब यानी इसका गुणनफल बराबर, तो देखिए ये एक्स है जाएगा और यहाँ 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। अब इसका ये गुणनफल करेंगे हम लोग, यानी गुना करेंगे तो 55 में एक्स से तो 55 एक्स, और यहाँ एक्स एक्स में गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब ये जात जाते इकट्ठा करेंगे तो ये सजा लेंगे तो इधर ये आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर और ये 55 एक्स और ये इधर इक्वल टू बाद है तो इस साइड आएगा तो माइनस में 750 इक्वल टू 0। अब फिर इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे तो 750 का गुणनखंड निकालिएगा तो 750 के यानी द्वितीय 6 दो सत्ते 14 और दो पचे 10, ठीक है। इसके बाद फिर कैसे जाएगा, तीन का 3 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, फिर 5 से जाएगा 25 पचे 25 से फिर 5 से 50 25। यानी हम लोग का देखिए गुणनखंड में क्या करना है, यहाँ पर ये माइनस में तो दिखेगा थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया था बाबू, इसमें लिख लेंगे पूरे समीकरण में माइनस से गुना करने पर तो यहाँ गुना कर लेंगे तो यहाँ देखिए ये माइनस माइनस गुना होगा, माइनस गुना माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या है प्लस, तो यानी प्लस गुना माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो यानी यहाँ पर ये माइनस आ गया 55 एक्स और यहाँ फिर माइनस है तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 750 इक्वल टू 0। अब हम लोग को गुना करने पर यानी 750 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर आपको 55 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ गुणनखंड हम कर दिए हैं आपको, तो ये 3 दूनी 6 छतरी 18 और ये 50 25 नहीं होगा तो इसके बाद हम ऐसे कर लेंगे, यहाँ देखो पंक्तियां 15 15 दूनी 30 और 50 25 यानी 30 माइनस अगर 25 कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस तो 30 25 55 आ जाएगा और 30 और 25 में गुना करेंगे तो 25 75 750। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0 लगा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दो गो एक्स है तो एगो एक्स बाहर कर लेंगे और एक एक्स अंदर। इसके बाद यहाँ पर ये 30 की 30 यहाँ पर एक्स है तो 30 में एक से गुना करेंगे तो यहाँ 30 एक्स हो जाएगा और फिर यहाँ माइनस 25 और फिर ये बार बार बोलते हैं कि जितना यहाँ पर फैक्टर निकालते हैं यही चीज को यहाँ पर लिख देते हैं, यानी एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इसके बाद इधर आ जाएगा ये तो यानी x माइनस बाहर वाला बाहर रहेगा अंदर वाला अंदर, यानी दोनों भाग में से एक भाग यानी x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इसको लिखेंगे तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 या x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो इधर जाएगा तो प्लस में 25 और ये उधर जाएगा तो प्लस में 30। तो इस प्रकार से हम लोग का खिलौने का मूल्य ज्ञात हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 3 है जो देखेंगे हम लोग। देखिएगा 3 नंबर प्रश्न है, हो रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। मतलब कि दो गो संख्या हमने के ज्ञात करे के बाद ये एगो जौन संख्या बा जौन हमने के दो गो संख्या मिलेला पर योग का मतलब जोड़ होता है। मतलब कि ये कह रहा है कि दो गो संख्या ऐसी संख्या है
कि दोनों के जोड़ने पर 27 प्राप्त हो और इसको गुना करने पर 182 प्राप्त होता हो। यही ये हम लोग का बोला है। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर कि माना कि कोई संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या, यानी तब लिख लीजिएगा, तब दूसरी संख्या बराबर, यानी हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, 27 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पर चलेंगे तो लिखेंगे गुणनफल, यानी पहले प्रश्नानुसार और प्रश्नानुसार में लिखेंगे तो ये गुणनफल होगा तो x, और यहाँ 27 माइनस एक्स इक्वल टू टोटल गुणनफल कितना दिया है 182। अब 182 दे दिया है तो अब यहाँ पर हम लोग पहले इसका क्रिया कर लेंगे। तो यानी 27 में x है तो 27x, और यहाँ x स्क्वायर बराबर 182। अब ये जाते इकट्ठा, तो पहले नंबर इसको सजा लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 27x, और यहाँ इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम कि इसको पहले नंबर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर में है तो इसको पूरे समीकरण में माइनस से गुना कर देते हैं, माइनस से गुना कर देते हैं। देखिए पूरे लिख देंगे, पूरे समीकरण में माइनस से यानी ऋण चिन्ह से गुना करने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस माइनस गुना कीजिएगा, यहाँ माइनस गुना माइनस कीजिएगा तो प्लस आएगा, और यहाँ प्लस गुना माइनस कीजिएगा तो माइनस, यानी माइनस 27x, और फिर यहाँ माइनस गुना माइनस तो क्या आएगा बबुआ प्लस, तो यानी प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अब ये इसको एक गुना करने पर हम लोग को 182 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 27 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको 182 को आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा, 182 यानी 9 दूनी 18 और एक एक 1, और फिर यहाँ कैसे जाएगा तो 7 से 63 91। देखिए अब हम लोग को जोड़ने घटाने पर 27 आना चाहिए और गुना करने पर 182, तो दो गो संख्या मिल गया। देखिए 14 और माइनस 14 माइनस 13, तब माइनस माइनस प्लस, यानी 13 14 जुड़िएगा तो 27 हो जाएगा, और 13 गुना 14 कीजिएगा तो 182। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे यानी एक्स स्क्वायर जस के तस, और यहाँ 14x माइनस 13x और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब भैया दो गो एक्स है तो एगो एक्स बाहर करेंगे, एगो एक्स अंदर, और यहाँ पर 14। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे 13। ठीक है, और ये जो संख्या माने लिए हैं ब्रैकेट निकाले हैं, ये इसको लिख लीजिएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बाहर वाला बाहर रहेगा और अंदर वाला अंदर, तो ये दो भाग है तो ये दो भाग में से एक भाग x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम लोग का वो संख्या बोला है ज्ञात करने के लिए, दोनों संख्याएं ज्ञात हो चुकी है। यहाँ पर लिखेंगे कि यानी x माइनस 13 इक्वल टू 0 या x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो यानी एक इधर आएगा तो प्लस में या इधर भी जाएगा तो प्लस में, तो दोनों संख्याएं हम लोग का मिल गया कि यानी एगो 13 था और एगो 14, दोनों को जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा, दोनों में गुना कीजिएगा तो 182। यही हम लोग का प्रश्न पूछा था, हम लोगों ने हल कर लिया है। अब देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। इस तरह से आज का यहीं पर क्लास आप लोग का खत्म हुआ। अगर वीडियो देखिए पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।